ये देखिए दोस्तों, सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है और बारिश हो गई है। मैंने बताया था ना आपको कि बारिश होगी करके। आंगन आंगन हमने लीप दिया है। ये देखो, तो बारिश हो गई है और आवाज़ कर रहा था अभी ये पूरा गर्जना के साथ। और इधर बादल हादल लगे हैं। ये बारिश स्टार्ट हो गई है। सो ये लीप रखा था हमने और बारिश स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम आंगन लीपते हैं तो बारिश ये हो जाती है। देखो ये, और मौसम बढ़िया हो गया है। कल से बना था ये, बताया भी था कि प्रशांत महासागर से एक वो उठेगा करके, तो उठ गया है। ये देखिए, सुबह सुबह का मौसम बढ़िया हो रहा है। आप देखते हैं पूरे दिन भर रहती है या खाली है क्या छमुक जो मार्थ ये है। हाँ, ये है दोस्तों। इसके ऊपर फिलहाल डाल दिया है हमने, साफ कर रखा था, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे। हाँ, छाते का वो आगे है का, उसको डाल दो, नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं। यह है दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम बढ़िया मौसम हो गया है। गर्म भी हो रहा था 2 4 दिन से। तो देखते हैं आप, बारिश ये 6 अक्टूबर तक बताई है। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते हैं नए दिन की शुरुआत नई वीडियो के साथ। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर बारिश हो गई है ख़तरनाक। जिस हिसाब से बताया था कि अष्टमी नवमी को होगी और 6 अक्टूबर तक बारिश होगी, तो आज बारिश हो गई है। सुबह सुबह मौसम ऐसे गर्जना के साथ हुआ। मैंने कहा कहीं बादल तो नहीं फट गया है, तो अभी कंटिन्यू बारिश लगी है। और बच्चों का हो गया है स्कूल का टाइम, तो इनको छोड़ के आते हैं और फिर करते हैं अपने दिन की शुरुआत वीडियो से। तो दिखाते हैं आपको दिन भर की गतिविधि, बारिश कितनी हो रही है, क्या हो रही है, और बारिश पूरे दिन भर रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बने रहिए चैनल में, और नए जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, एक रुचि ने ये बनाया है शुभ दीपावली करके। ये ऊपर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है दिवाली हैप्पी, आधा इसमें आधा दिवाली। अच्छा अच्छा, ऑल। तो तूने उल्टा क्यों कर दिया है? वैसे पकड़ो उसको। हाँ, ऊपर से नीचे को होना था ना, हैप्पी दिवाली टू ऑल करके ऐसे। ये तो इस तरह से टेप है चिपका के। देखो, मेरी अलमारी से टेप ले गई है। मैं तभी कह रहा हूँ वहाँ पर क्या है। और इसने इस तरह से बना रखा है। देखो, ये कलर करके इसमें पेपर, ये पेपर कौन सा पेपर है? ये पेपर कलरफुल पेपर लगा रखे हैं। और ये मालाओं के टुकड़े लगा रखे हैं, कांच वाँच इस तरह से। ये तो इस तरह का बना रखा है बच्चों ने। ये देखिए, उल्टा लगा दिया। हाँ, कोई बात नहीं। चल ठीक है, बढ़िया है। और दोस्तों, मौसम की बात करें, सिलोर घाटी से कोहरा उठ गया है। जैसे बरसात का टाइम लगा था ना, तो आज वैसे ही लग गया है। ये पूरा ढींगा गांव से लेकर खड़केर गांव, इधर गुप्तकाशी, ये सब कोहरे की चपेट में आ गए हैं। अब यहाँ से गाड़ी भी नहीं दिख रही स्कूल बस हमको। तो देखते हैं अभी स्कूल बस आ गई तो ठीक है। फिलहाल तो मौसम बढ़िया हो गया है और बारिश ज़रा सा तेज़ और हो गई है। आवाज़ से ही पता चल जा रहा होगा आपको ये। और मौसम गजब का हो गया है। अब एक विंड या जैकेट निकालनी पड़ेगी अगर ऐसी बारिश हो गई पहाड़ों में तो। ठीक है, फिलहाल सामने का नज़ारा देखिए दोस्तों। ये सब घाटी वाली जगह हैं, तो इनमें कोहरा जो है कि नीचे गधेरों से आता है ऊपर को भाप बन के, क्योंकि गगाश नदी है नीचे, पानी है गधेरों में, तो वहाँ से ऊपर को भाप बनता है। तो इस वजह से इनमें हमेशा कोहरा रहता है। जैसे अल्मोड़े के कोशी में रहता है ना, तो आते आते वो फिर अल्मोड़े की ओर आ जाता है, कोशी से जो कोहरा आता है डैम से। ठीक है, तो वैसी ही स्थिति यहाँ भी है दोस्तों। देखिए, ये तो इस तरह का बना है। लेकिन कुल मिला के मौसम बढ़िया हो गया है। और जिस हिसाब से कह रहे थे कि बारिश होगी, हो गई वैसे। तो आप 6 अक्टूबर तक बता रहे हैं। देखते हैं ये दशहरा बिगाड़ता है या क्या करता है, या ठंड लौटाता है। जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, रुचि ने अपनी कलाकारी कुछ इस तरह की दिखा रखी है। मंदिर में ये दिया है, दिए के बाहर से ये इस तरह से कागज़ के लगाए हैं। 2 दिए ये बना रखे हैं उसने। ये देखो, ये अभी दिखाया था मैंने आपको। इस तरह की है कलाकारी रुचि की। देखिए, ये कितना खास डिज़ाइन बना रखा है। पीछे से ये भी लगा रखे हैं। ये पता नहीं फेविकॉल से चिपकाया, किससे चिपकाया उसने। और एक दिए में भी कर रखा है, अभी दिखाता हूँ हम। ये दिया भी कर रखा है उसने, रुचि ने। देखो, ये डिजाइन डाल डूल के, अंदर से पेंट भर के, बाहर से काला लगा के। हम कह रहे हैं मंदिर में क्या कर रही है वो, उसने इस तरह का कर रखा है। देखो ये, और साथ ही साथ हरेला दोस्तों इस तरह का हुआ है कुछ है, ज़्यादा एकदम झक्क वाला जमा नहीं है। लेकिन चलो, जो भी है सर में रखने के लिए बढ़िया है। और दिखाएंगे आपको हरेला कब है, क्या है। ठीक है, हम पहाड़ियों का त्यौहार, और साल में 2 हरेले आते हैं। ठीक है, तो ये अभी ये दूसरा हरेला है और साल फिर ख़त्म हो गया, फिर वही अगले साल आएगा। अब तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपको चैनल में दिखाते रहेंगे। और दोस्तों, मंदिर से मैं आ गया हूँ। आज है मंगलवार और पूजा पाठ हो गई है, अष्टमी भी है। साथ ही साथ बाहर का जो नज़ारा है मैं आपको दिखाता हूँ।
बाहर का नज़ारा इतना ख़तरनाक हो गया है, छतरी लेके मैं आया हूँ। अब बारिश और तेज़ हो गई है दोस्तों। ये देखिए, ये मेरे छत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी ख़तरनाक हुई है अष्टमी के दिन। और बाकी नीचे जो हमारी मार्केट है वहाँ भी बिल्कुल कोहरा लगा है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये और जो तुलसी था हमने उखाड़ के नए सिरे से तुलसी लगा दी है इसमें, और नवरात्रि में लगाई है। तुलसी का बीज ये इस तरह का डाला है दोस्तों, ये क्योंकि वो वाली तुलसी या तो बंदरों ने खींच दी, पता नहीं क्या रहा। और फिलहाल जो फूल के गुच्छे हैं ये बढ़िया आए हैं दोस्तों। देखो ये इनको भी पानी मिल गया है। ये तो आज जैसे चौमास लगा था ना वो पहले, वैसी स्थिति हो रही है दोस्तों। देखो ये सब बिल्कुल घास काट रखा था ये महिलाओं ने, और सोच का टाइम था, पूरा भीग गए लोटे होटे जो होते हैं। तो अब क्या करते हैं, प्रकृति है, प्रकृति के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों। लेबर पार्टी पे आ जाते हैं, आज ये लेबर पार्टी भी नहीं आए हैं। और गजब का मौसम हो रहा है, बढ़िया। और मैंने भी ये जैकेट वैकेट पहन लिए हैं। ये देखिए, ये सुबह तक मैं कमीज़ में था, अब ठंडा लग रहा है क्योंकि नहा धो लिया है ना, तो उस वजह से ठंडा लग रहा है। बाकी टीका पिठिया हो गया है, नवरात्रि है तो व्रत व्रत नहीं भी लिया तो कम से कम अपना नहाना धोना, मंदिर पूजा पाठ और पिठिया विठिया लगा लोगों के एक ज़रा सा अपना हिंदू धर्म निभाना है दोस्तों। ठीक है, और करना है। जो व्रत ले सकता है ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं है कि व्रत ही लो, आप दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, अब मौसम अगर सही होता तो दूनागिरी का बना रहे थे प्रोग्राम लोडे मोडे, मैं और एक रवि पांडे, लेकिन अब बन ही नहीं पा रहा है। और एक कह रहा था वो कहाँ, पाताल भुवनेश्वर हाट काली का। अब लेकिन बारिश हो गई है, अगर बारिश नहीं होती तो फिर हम काली हाट काली का और पाताल भुवनेश्वर का प्रोग्राम मैं हो गया और रवि पांडे हो गया। कल बता रहा था चलते हैं, मैंने कहा चलते हैं फिर, लेकिन अब मौसम कुछ इस तरह का हो गया है तो इस वजह से हम जा नहीं पाएंगे दोस्तों। नहीं तो आपको हाट काली का पाताल भुवनेश्वर का पूरा दिखाते, कहाँ है क्या है, क्यों फेमस है हाट काली का ना। चलो जब भी समय आएगा दिखाएंगे, ऐसा है नहीं, डेली ब्लॉग है मेरे, तो कहीं ना कहीं जब भी होगा जाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बस आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और जैसा भी है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह कद्दू की सब्ज़ी मिल जाए और गेहूं की रोटी मिल जाए तो बढ़िया सा स्वाद आ जाता है। घर की कद्दू है और रोटी है, खाते हैं नाश्ता, आप भी कीजिए। दोस्तों अभी मैं आया हूँ छत पर और धूप आ गई है, बस एक झटका शुरू का रहा हो तो अब हल्की फुल्की धूप आने लगी है। तो देखते हैं अब ये धूप पूरे दिन भर रहती है या नहीं रहती है। फिलहाल तो सूर्य देवता यहाँ पर आ गए हैं और मौसम भी ठीक हो गया है। कपड़े भी हमने डाल दिए हैं नीचे सुखाने, ये देखिए ये कपड़े डाल दिए हैं और सूर्य देवता आ गए हैं ऊपर, ये टॉप में देखो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और सुबह ऐसा तांडव किया था इसने, भयंकर मौसम बिल्कुल ऐसा बन रहा था कि आज दिन भर रहेगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। वैसे ये दिल्ली विल्ली इन शहरों में भी हुआ है, हल्द्वानी में तो कल हो गया कह रहे थे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गृह मंत्रालय के आदेशानुसार किचन में। तो अब मैंने बनाना है झोली और भात। ठीक है, गृह मंत्रालय कह रहा है कि खाना है तो बनाओ, नहीं खाना है तो मत बनाओ। अब भैया भूख लग रही है, पापी पेट का सवाल है, तो खाना मेरे को बनाना है। तो खाने में बना रहा हूँ दोस्तों, मैंने प्याज काट दिया है और फर्स्ट क्लास यहाँ पर ये रखा है आटा, यहाँ पर तेल रख दिया है और ये है मट्ठा दोस्तों। इसमें से मैं क्या कहते हैं 1 कप मट्ठा निकालूंगा। बाकी प्याज व्याज मैंने छील के ओके रख दिया। कद्दू की सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है। ठीक है, कद्दू ये आधा शाम को काम आएगा। और कद्दू की सब्ज़ी जो है वो इसमें रखी है मैंने, ये तो ये इसका टपकिया बनेगा, कद्दू का बन गया है मतलब। और इसमें डाल देता हूँ मैं अपना, ये देखिए। तो आज झोली और कद्दू की सब्ज़ी और चावल बनाने की जिम्मेदारी मेरे को है। ये इसमें मैंने डाल दिया है, बिल्कुल दोस्तों फिटफाट कर दिया है। खाना है हमको भैया, भूख लग रही है तो हमें बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर भूखे मर जाएंगे। तो इसको मैं कोहल देता हूँ। इसी में मैंने हरी मिर्ची भी डाल रखी है दोस्तों, ये देखिए। ये तो कुछ इस तरह से कोहल कहल के रेडी कर देता हूँ मैं। साथ ही साथ आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से झोली मैं बनाता हूँ पहाड़ी स्टाइल में, और मज़ा आ जाएगा आपको, हाथ चाटते रह जाओगे। ठीक है, तो मेरा तो खैर ऐसे ही चलता है, सब चलता है, मैं सब खा लेता हूँ प्याज व्याज, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले आत्मा फिर परमात्मा। बाकी कद्दू की सब्ज़ी मैंने दिखा दी है आपको, ये मैंने बना के रेडी रख दिया था सुबह। और अब ये झोली बनाता हूँ। झोली के लिए मैंने मट्ठा ये रखा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है, इसे मैंने हिला दिया है और इसे मैं डाल देता हूँ दोस्तों। इतना ही डालूँगा, ज़्यादा डालने में यह खट्टा भी हो सकता है और खाने के लायक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फ़िलहाल इसमें मैं ढक्कन लगा देता हूँ। ये इसे पैक कर दिया है, अभी रख दूँगा। फ़िलहाल ये मट्ठा रख दिया है तो इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, गिरे नहीं। और इसे मैं फ्राई कर लेता हूँ हल्के हल्के आंच में। तो हाफ फ्राई करके मैं इसे निकाल लूँगा अभी इसी तस्तरी में, फिर दिखाता हूँ मैं आपको अपनी कलाकारी
जी हिसाब से मैं बनाता हूँ और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खाने में दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसी तरह से बनाता हूँ और शॉर्ट फार्मूला है ये, क्योंकि अकेले में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, फटाफट अपना झोली बनाओ या खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी वैसे मैं बहुत कम खाता हूँ। ठीक है, खिचड़ी में मुझे उतना मज़ा नहीं आता है, या तो खिचड़ी के लिए फिर वैसी आइटम चाहिए तब जाके ये बनते हैं। फ़िलहाल मेरा ये बन गया है, बाकी की प्रक्रिया में आपको दिखाता हूँ कि ये मैं किस लिए लाया हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो प्याज मैंने निकाल दिया है फ्राई करके। अब इसमें मैंने आटा डाल दिया है, तो आटे को मैं अब ये बिल्कुल ब्राउन कलर का करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर इसमें आ जाएगा कलर। ये हो जाएगा बिल्कुल जैसे प्रसादी के लिए नहीं भूनते हो, इस तरह का भूनते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं मिला रहा हूँ मैं, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर एकदम गाढ़ा भी सही नहीं रहता है। आज मैंने हल्की कर रखी है, ज़रा सा बढ़ा लेता हूँ मैं। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने कर दिया है। ये तो इसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ क्या, अभी दिखाता हूँ। हाँ, इसे डाल देता हूँ, ये जो मैंने वो कर रखा था। ठीक है, ये अपने आप रहता है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा मट्ठा। ठीक है, ये तो इस तरह से आ जाएगा। बाकी मट्ठा मैं बाद में वो करूँगा। ठीक है, फिलहाल इसको मैंने वो कर दिया है। ये तो अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें डाल देंगे 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। ठीक है, नमक ये वो वाला नमक नहीं है, और ये है आशीर्वाद वाला नमक। ठीक है, इसे डाल दिया है मैंने, ज़्यादा लगता है। हल्का धनिया डाल देंगे ये, और हल्दी है, पहाड़ी वाली हल्दी है, ये थोड़े से में ही हो जाता है, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, और कलर मिर्चें हैं, इसे डाल देंगे। ये तो ये बनने लग गया है। ये मेरे नाक में चलेगी दोस्तों, देखो कितना ख़तरनाक हो रहा है ये। तो ये बनने लग गया है इस तरह का। आँच बढ़ा लेता हूँ। बाकी जो ये मट्ठा रखा था इसे भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया है, और ये हो गया मेरा फर्स्ट क्लास झोली बन गया। अब इसे पकने रख देते हैं। ठीक है, ये तो ये गाढ़ा हो रहा है, इसमें फिर पानी मिला दूंगा मैं। ठीक है, ये तो पानी मिला दिया है, इतने से मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। बाकी मैं पी लूँगा, अगर ये बच भी गया तो बर्बाद मैं नहीं जाने दूंगा इसको। ठीक है, ये तो नमक वमक सब फिट पार्ट है। चावल बगल वाले चूल्हे पर चढ़ाता हूँ, तब तक ये अपने आप बनता है, और इसको हिलाते रहिए दोस्तों। इस तरह से आपकी टेस्टी टेस्टी पहाड़ी झोली जो है आटे वाली, और किस किस ने बनाई है अपने अपने घरों में या कहीं बाहर कमरे में, तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। आटे वाली झोली और कद्दू का टपकिया। ठीक है, ये तो ये अपने आप वो होता है, पकता है। इसको पकने दूंगा। इसके ऊपर जब तक ये मलाई नहीं लग जाएगी ना, इसका एक कढ़ाई का आयरन आएगा, ये काला हो जाएगा, फिर मैं इसे उतारूंगा। तो दोस्तों टेस्टी टेस्टी जो झोली है मेरी तैयार होगी। मैंने कहा था ना आपसे, ये पूरा आयरन आ गया है, ये बिल्कुल काला हो गया। देखो, ये लोहे के बर्तन में बनाने का यही फ़ायदा है। ये देखिए, और टेस्टी टेस्टी मेरी झोली तैयार हो गई। चलिए दोस्तों, शाम के टाइम जैसे ही घर आए तो एक खुशखबरी मिल गई। 2 पतड़े ये मिल गए हैं हमको, ये। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई इन्होंने करनी नहीं है, ये देखो ये। हाँ, ये तो अब इनको जमा करना है 10 तारीख तक, और शाम को आते ही ये छुट्टी। छुट्टी कहाँ है वो है? तुम्हारे फीस का आ गया है पतला, और क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ और नए दिन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।